मेरा साया राज खोसला द्वारा निर्देशित 1966 में बनी एक भारतीय हिंदी थ्रिलर फिल्म है। संगीत मदन मोहन का और गीत राजा मेहदी अली खान के हैं। फिल्म में सुनील दत्त और साधना ने अभिनय किया है। ये फिल्म खोसला साधना की जोड़ी की सस्पेंस थ्रिलर त्रयी की दूसरी फिल्म है। अन्य दो फिल्में वो कौन थी 1964 और अनीता 1967 हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। यह 1964 की मराठी फिल्म पठलाग द चेज की रीमेक है। मनोहर अंबरकर को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ ध्वनि पुरस्कार मिला। राजघराने के एक धनी वंशज ठाकुर राकेश सिंह एक वकील है और गीता से 3 साल से सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाते हैं और 1 साल बाद उन्हें अपनी पत्नी की बीमारी की खबर मिलती है। वे तुरंत वापस आते हैं और अपनी पत्नी की मृत्यु अपने हाथों होते हुए देखते हैं। वे अपनी हवेली में उनकी स्मृति में एक छोटा सा स्मारक बनवाते हैं। वे हमेशा उस स्मारक पर बैठकर और गीता के गाए रिकॉर्ड किए गए गीतों को सुनकर उनके प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हैं। इसी बीच एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर दलजीत उससे मिलने आता है। वह उसे उस डाकू रैना के बारे में बताता है जिसे उन्होंने पिछले दिनों पकड़ा था, और रैना खुद को राकेश की पत्नी बताती है। राकेश उससे मिलता है और ये देखकर चौंक जाता है कि वह बिल्कुल गीता जैसी दिखती है, लेकिन वह इस बात से इनकार करता है कि वह उसकी पत्नी है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को मरते हुए देखा था और अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन वह महिला दावा करती है कि वह असल में गीता ही थी और उसे अपने साथ बिताए अंतरंग पलों के बारे में बताती है। राकेश हैरान हो जाता है, लेकिन उसे किसी शरारत का शक होता है। मामला अदालत में आगे बढ़ता है और राकेश उस महिला से जिरह शुरू करता है। वह हर सवाल का सही जवाब देती है और दावा करती है कि गिरफ्तारी से 2-3 दिन पहले किसी ने उसका अपहरण कर लिया था। जब राकेश पूछता है कि उसने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना है, जो विवाहित हिंदू महिलाओं का अनिवार्य आभूषण है, तो वह बताती है कि उसने उस दिन बाहर जाने से पहले उसे उतार दिया था। राकेश इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि गीता मंगलसूत्र को बहुत पवित्र मानती थी और उसे उतारती ही नहीं। कुछ देर के नाटक के बाद वह उससे उसकी डायरी के बारे में पूछता है, जो गीता हमेशा अपने पास रखती है, और वह जवाब नहीं दे पाती। वह उसे बस एक ढोंगी मानता है और अदालत से उसे सजा सुनाने की गुहार लगाता है। इस पूरे नाटक के बाद गीता भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाती है और एक पागलखाने में पहुंच जाती है। एक रात वह वहां से भागकर राकेश के घर पहुंचती है। वहां वह राकेश को सारी बात बताती है। गीता की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम निशा था, जो अपनी मां की तरह ही एक डाकू थी। गीता अपने अपराधी परिवार के बारे में छुपाती है और राकेश से शादी कर लेती है। लेकिन एक दिन उसकी बहन दयनीय हालत में उसके पास आती है और उससे एक रात के लिए पनाह मांगती है। गीता उसे बीमार देखकर दवा लेने घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि परिवार के दूसरे सदस्यों को निशा के बारे में पता चले, इसलिए वह निशा को अपने जैसे कपड़े पहनाती है और अपना मंगलसूत्र भी निशा को देती है। लेकिन जब वह बाहर आती है तो निशा का पति रंजीत सिंह उसे निशा समझ लेता है और उसे बिना कुछ कहे ही अपने साथ ले जाता है। जब रंजीत सिंह को पता चलता है कि वह निशा नहीं है, तो वह उसे वापस ले जाना चाहता है, लेकिन पुलिस उन्हें वापस आते समय गिरफ्तार कर लेती है। जब वह राकेश को ये सब समझा रही होती है, तभी रंजीत सिंह वहां आता है और उसकी कहानी की पुष्टि करता है। पुलिस उसे गोली मार देती है और निशा की समाधि पर उसकी मौत हो जाती है। राकेश और गीता सुलह कर लेते हैं और अपनी सामान्य जिंदगी शुरू कर देते हैं। ठाकुर राकेश सिंह के रूप में सुनील दत्त, साधना शिवदासानी गीता रैना उर्फ निशा के रूप में, शिवराज पारिवारिक चिकित्सक के रूप में, केएन सिंह अभियोजन पक्ष के वकील के रूप में, अनवर हुसैन इंस्पेक्टर दलजीत के रूप में, डाकू सूर्यवर सिंह रंजीत सिंह के रूप में प्रेम चोपड़ा, मनमोहन डॉक्टर के रूप में मानसिक अस्पताल में, धूमल बाकेजी के रूप में, मुकरी मुंशी जी के रूप में, जगदीश सेठी न्यायाधीश के रूप में,